कैसा रहा ये 5 साल? सबसे पहले 5 साल निकलते समय नहीं लगा, महापौर निधि और पार्षद निधि। कभी ऐसा नहीं लगा कि महापौर बने और सबसे बड़ा संकट ही सामने आ गया, कैसे फेस कर... मैं खुद कोरोना ग्रस्त हुआ, बहुत से परिवारजन कोरोना ग्रस्त हुए। अरे सबसे बड़ी बात, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे विधायक अरुण वोरा जी के साथ आखिरी साल का आखिरी पड़ाव है, आखिरी दिन है, क्योंकि शहर की जनता जो है हमेशा ये कहती है कि महापौर जो भी बनते हैं, महापौर ने क्या किया। पहले दुर्ग एकदम ग्रामीण परिवेश में दिखता था। हमारे इस कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल जब भाजपा के महापौर हुआ करते तब ग्रामीण लगता था शहर आपको? मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा। क्या आप शहर जैसा लग रहा है जब आप महापौर बने? तो ये जो सारे जो पॉलिसी आपने अपने महापौर रहते हुए आपने किए हैं, क्या ये सारी पॉलिसी पिछले महापौर जो भी रहे होंगे उन्होंने किया ये सारे काम? नहीं, ये सब काम पहले कभी किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एक प्रश्न मेरे मन में ये है कि तो हर कोई कहता है कि हमें बिपाशा चाहिए, इसको लेकर विरोध करते तो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है 80-90% हमने पानी की समस्या की। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? पूरे 60 वार्ड आपने घूमे? करते हैं कि आपको क्रिकेट पसंद है? मोबाइल के पीछे? मोबाइल आप चलाते हैं? नहीं, मोबाइल तो सभी चलाते हैं। नहीं, मेरा शौक भी नहीं है। तो आपको कभी मन नहीं लगा गेम खेलना चाहिए? मैं कभी नहीं खेल पाया ऐसा गेम वाला। धन्यवाद रवि। जब भी साइन करोगे तो शिवनाथ संवाद को याद करोगे। बहुत धन्यवाद रवि भैया। 60 वार्ड आपने घूमे, विपक्षी जो पार्षद रहे उनके साथ कैसा संबंध था? क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश है और आप देख रहे हैं शिवनाथ संवाद का ये खास पॉलिटिकल इंटरव्यू। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, दुर्ग शहर के अब तक के सबसे युवा महापौर धीरज बागलीवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महापौर बने, 5 साल शहर की सेवा में निकाल दिए, कैसा रहा ये 5 साल? सबसे पहले शिवनाथ संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जोहार। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 साल निकलते समय नहीं लगा, लेकिन एक बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। शुरुआती दौर में, जैसे कि आप सबको मालूम है, कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रही थी और वो हमारा शुरुआती दौर था। बहुत ही कठिन समय था। हमारे शहर की जनता के लिए हमारी परिषद ने सूखा अनाज वितरण का प्रस्ताव पास किया, महापौर निधि और पार्षद निधि। कभी ऐसा नहीं लगा कि महापौर बने और सबसे बड़ा संकट ही सामने आ गया, कैसे फेस करूं? पहली बार महापौर बने थे, उसके बाद फिर ये तो कुछ ईश्वरीय कृपा थी कि हमको सेवा करने का मौका दिया। ये सेवा का कार्य था और मैं खुद कोरोना ग्रस्त हुआ। हमारे सभी पार्षद साथी, हमारे MIC के साथी, सभापति जी और हमारे सबसे बड़ी बात, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे विधायक अरुण वोरा जी के साथ मिलकर हम लोगों ने इस बहुत बड़े संकट को दूर भगाया और आज हम लोग खुले वातावरण में जी पा रहे हैं। एक तरफ विकास कार्य को लेकर चिंता रहती थी, आपको कभी डर नहीं लगा कि ऐसे ही निकल जा रहे हैं अब शहरवासियों के बीच में, किसको कोरोना है क्या है? कभी डर नहीं लगता था? जुनून था। हम लोगों को लगता था कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। सैनिटाइजिंग करने की बारी आई, हमने सैनिटाइजिंग किया, खुद जाके अनाज वितरण किया, सिलेंडर पहुंचवाया लोगों के घर में। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, हॉस्पिटल खोलने का लेके हम लोग आगे बढ़ते रहे। 5 साल कैसे निकल गया, ये आखिरी साल का आखिरी पड़ाव है, आखिरी दिन है। 5 साल कैसे निकल गया पता नहीं चला। और क्या क्या कुछ अपने महापौर रहते कार्यकाल में क्या क्या कुछ किया है शहरवासियों के लिए? क्योंकि शहर की जनता जो है हमेशा ये कहती है कि महापौर जो भी बनते हैं, महापौर ने क्या किया, क्या क्या काम किया। तो आप ऑन कैमरा क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएं, सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, पेंशन। मेरी पहली प्राथमिकता रहती कि सबको हम इजीली अवेलेबल रहें। लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि कहीं भी
किसी से मिलने जाने के लिए टाइम लेना पड़े। मैंने इस चीज़ों से एकदम अपने आप को दूरी बनाई इन चीज़ों से, और बहुत इजीली जनता के बीच में रहने का प्रयास किया। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बहुत से कार्य हुए और बहुत से कार्य होने। थगड़ा बांध जैसी पिकनिक स्पॉट हमने दिया, नेहरू नगर से मिनी माता रोड सड़क चौड़ीकरण, पहले दुर्ग एकदम ग्रामीण परिवेश में दिखता था। हमारे इस कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल जब भाजपा के महापौर हुआ करते तब ग्रामीण लगता था शहर आपको? मतलब शहर की एंट्रेंस इतनी अच्छी नहीं थी। मैं किसी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैंने अपने कार्य को अच्छे से करने का प्रयास किया। क्या आप शहर जैसा लग रहा है जब आप महापौर बने तो? ये तो आप लोगों को डिसाइड करना है। शहर अब शहर जैसा लग रहा है। आप नेहरू नगर से मिनी माता रोड देख लीजिए, मिनी माता से अंडा को देख लीजिए, धमधा तक की रोडों को देख लीजिए, सब जगह चौड़ीकरण हुआ है, बड़ी बड़ी लाइटें लगी है, सेंटर पोल हुआ है। गौरव पथ को देख लीजिए, थगड़ा बांध जैसा पिकनिक स्पॉट देख लीजिए। शहर की बाहरी सड़कों के साथ साथ अंदरूनी सड़कों में भी विकास करने का कार्य हमारे परिषद द्वारा किया गया है। सबसे बड़ी समस्या आपने देखा होगा, शंकर नाला हमेशा भर जाता था। शहर के मध्य में जल भराव की स्थिति आती थी थोड़े से बारिश के बाद। शंकर नाला सुदृढ़ीकरण का जो कार्य हमारे कार्यकाल में हुआ है, अब आप जल भराव की स्थिति 90% शहर से दूर हो गई है। शहर के आउटर में हम लोगों ने बड़े नाले बनाए, पुलगांव नाला डाइवर्शन, गंदे पानी को दूर तक छोड़ना, ये भी आपका प्रोजेक्ट ये भी हमारा प्रोजेक्ट है। और ऐसे बहुत से कार्य, जैसे हमने लोक कला मार्ग का निर्माण किया, बहुत से ऐसे कार्य हैं। जनता को मूलभूत सुविधाएं, हमारे अधिकारी कर्मचारी और हमारे सबसे बड़े स्वास्थ्य कर्मियों को हमने 15% कोरोना काल में उन्होंने जो जान में को जोखिम में डाल के जो सेवाएं दी, हम लोगों ने 15% बोनस दिया उन लोगों को, जो आज तक कभी नहीं हुआ। हमारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को हमने 10 हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर में 50% छूट का प्रावधान लाया। मुक्ति धाम में हमने लकड़ी और कंडा, पहली बार जी मुक्ति धाम में लकड़ी और कंडा हमारी परिषद ने मुफ्त मुहैया कराया। ये जो सारे जो पॉलिसी आपने अपने महापौर रहते हुए आपने किए हैं, क्या ये सारे पॉलिसी पिछले महापौर जो भी रहे होंगे उन्होंने किया ये सारे काम? नहीं, ये सब काम पहले कभी किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जो हमारी आपकी पहली प्राथमिकता ये रही कि हमारे अधिकारी कर्मचारी और हमारे खासकर स्वास्थ्य कर्मी जो हर कठिन परिस्थितियों में सफाई में लगे रहते हैं, उनको हम कैसे सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हमारे अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि कोई भी विषय हो शहर में नगर निगम को ही नोडल बनाया जाता है, तो ये 24 घंटे लोगों की सेवाओं में जो हमारे लोग लगे रहते हैं, उनको हम क्या सुविधा मुहैया करा सकें। एक प्रश्न मेरे मन में ये है कि जैसे ही कोई भी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरता है तो हर कोई कहता है कि हमें बिपाशा चाहिए। बिपाशा हीरोइन नहीं, बिजली, पानी और सड़क। तो बिजली, पानी और सड़क को लेकर आप लगातार काम करते रहे। एक प्रश्न ये है कि पानी जो है, हमारा शहर जो है, दुर्ग शहर शिवनाथ नदी के किनारे बसा है, उसके बाद भी जो है पानी की जो है दिक्कतें होती है, तो उसमें विपक्ष की पार्टी जो है भाजपा, जब आप महापौर हैं और विपक्ष में भाजपा है, वो लगातार आप पे विरोध करते रहे कि पानी हमको मिल नहीं पा रहा है। काफ़ी दिनों तक जो है नल में पानी नहीं आ रहा था, इस चीज़ को लेकर विरोध करते थे उस टाइम। देखिए, यही लोकतंत्र की सुंदरता है। विपक्ष का काम है विरोध करना, और समय समय पे हम लोगों का आग भी खोलना। जब आदमी काम करता है तो उससे गलतियां होती हैं। मैं नहीं कहता कि कोई 100% सब काम सही कर सकता है। जब आदमी काम करता है तो उससे गलतियां होती हैं। तो आपको जब तक विरोध का सामना नहीं करने मिलेगा, आप सीख भी नहीं पाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ। और रही बात सड़क, बिजली, पानी की बात, बिजली आप अभी पूरे शहर में देखते होंगे, सेंटर पोलिंग हो गई है। धमधा में हमारे आखिरी छोर तक, करीढ़ी तक हम लोगों ने सेंटर पोलिंग करके लाइट लगा दी है। गौरव पथ में सेंटर पोलिंग हुई है, बड़ी लाइटें लगाई है। पुराने कार्यक्रम में 15 वाट 30 वाट की लाइटें आती थी, हम लोगों ने 75-100 की लाइटें मंगाई ताकि शहर पूरा जगमगाता रहे। रही बात सड़क की, पहले पूरा शहर धूल युक्त होता था, हमारे कार्यकाल में हमने उसको धूल मुक्त किया। आप कहीं भी ऐसा देखेंगे नहीं कि धूल उड़ती दिखेगी। पूरे दुर्ग शहर के 60 वार्डों में आप देख लीजिए। काम एक सतत प्रक्रिया, आगे भी कार्य होंगे, लेकिन हमारा प्रयास ये रहा कि हम लोगों को सड़क, बिजली, पानी, जो बेसिक मुहैया सुविधाएं उसको उपलब्ध कराएं। जल संकट बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने बोला, जब हम लोगों ने कार्यकाल की शुरुआत की, हमने मीटिंग ली, तो जो हमारे टेक्निकल लोग थे जी,
जल विभाग में, उन्होंने जो जो कार्य हम लोगों से कहा, हम लोगों ने उसकी स्वीकृति कराई। जी। हमारे शहर में 12 टंकी थी, अमृत मिशन में 6 टंकी अतिरिक्त निर्माण हुई, 6 को डिसमेंटल करके 6 और, मतलब 12 नई टंकी बनी और 6 पुरानी टंकी। जो पंप 12 टंकी को सप्लाई करता था पानी, वही अब 18 को करना था। तो हम लोगों ने 4 पंप DMF मद से लिया। माननीय प्रधानमंत्री की एक टीम भी आई थी जिन्होंने DMF फंड का सबसे अच्छा उपयोग दुर्ग नगर निगम में हुआ। हमने 4 पंप खरीदा, जो हम जब इनपुट हमारा अच्छा रहेगा तो टंकी अच्छे से भरेगी, बिल्कुल, और पानी लोगों को टंकी भर के पानी अच्छा प्रेशर से मिले, ये हम लोगों की प्राथमिकता थी। अभी हम लोगों ने एक शिक्षक नगर टंकी स्वीकृत कराई और एक गया नगर टंकी अभी स्वीकृति में है। तो ये सारी तो लगभग मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे जो मेन काम है पानी, हम दोनों टाइम पानी दें, अच्छे से दें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है 80-90% हमने पानी की समस्याओं को ख़त्म करने का प्रयास किया। शहर में दुर्ग शहर जो है भिलाई से लगा हुआ है, शिक्षा धानी कहा जाता है, मिनी इंडिया कहा जाता है। तो इस दुर्ग शहर में जो है शिक्षा को लेकर और खेल को लेकर, खेल की बात करें तो जो है दुर्ग शहर से सबा अंजुम और आकर्षि कश्यप जैसे कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो शहर में क्या कुछ खास आपने किया है शिक्षा को लेकर और खेल नीति को लेकर? देखिए, शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने का जो काम किया, मैं नहीं समझता शिक्षा के क्षेत्र में इससे अविस्मरणीय कदम कोई हो सकता है। KG क्लास 1 से 8 तक की मुफ्त शिक्षा और उसके बाद बहुत ही नॉमिनल शिक्षा प्रदान करना। और आप उस स्कूल में, आप JRD स्कूल को देखो जाके, दीपक नगर स्कूल को देखो जाके। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? विश्वदीप से। विश्वदीप से। KG 1 से 12वीं तक वहीं? KG 1 से। उसके बाद कॉलेज? उसके बाद कॉलेज कल्याण कॉलेज से। कल्याण कॉलेज। तो जो स्कूलों का काम किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बहुत बड़ी प्राथमिकता किसी भी सरकार की देना चाहिए। और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी इस प्राथमिकता को बहुत ही बखूबी से निभाया। हमारे पूर्व विधायक अरुण वोरा जी की मांग पे हमने आत्मानंद स्कूल को जहाँ निर्माण किया, वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जी हमर क्लिनिक की स्थापना की। लगभग 21-22 हमर क्लिनिक की स्थापना किया। 5 साल निकल गए आपके कार्यकाल के, ऑलमोस्ट आज आखिरी दिन है साल का। पूरे 60 वार्ड आपने घूमे? पूरे 60 वार्ड हमने साइकिल यात्रा भी की, साइकिल से यात्रा भी की। और मैं क्या बोला, हमने पहली प्राथमिकता यही थी कि महापौर जनता से इजीली मिले। काम कोई 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन हम इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि चाहे वो सड़क, बिजली, पानी को हो, चाहे जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेके हो, चाहे खेल कूद सुविधा की रही बात। अभी एक बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है, हमने कई बैडमिंटन कोर्ट का भी निर्माण किया। हॉकी एस्ट्रोटर्फ का पहले हमारे कार्यकाल में मेहर ट्रॉफी हॉकी जी राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों ने शुरुआत की। जगह जगह आप देखते हैं क्रिकेट के आयोजन होते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको क्रिकेट पसंद है? क्रिकेट तो बहुत पसंद है। बचपन में कौन सा गेम खेला करते थे? मैंने बैडमिंटन भी खेला है और क्रिकेट भी खेला है। बैडमिंटन में मुझे स्टेट जाने का अवसर मिला है, और क्रिकेट तो हम लोग मतलब PCC ग्राउंड, LIG ग्राउंड, बैगापारा स्टेडियम में बहुत हम लोगों ने खेला है। बच्चे खेल के प्रति जागरूक हो, और आदमी तभी स्वस्थ रहेगा जब वो खेल कूद और ये सब चीज़ों से जुड़ा रहेगा। नहीं तो अभी आधुनिक युग में लोग मोबाइल के पीछे। मोबाइल आप चलाते हैं? नहीं, मोबाइल तो सभी चलाते हैं। गेम वेम कुछ खेलते हैं मोबाइल पे? नहीं, समय नहीं मिलता होगा। नहीं, मेरा शौक भी नहीं है मोबाइल गेम खेलने का। मेरी कोशिश आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पिछले जब मुख्यमंत्री थे तो काफ़ी ट्रोल हुए थे एक गेम को लेकर, तो आपको कभी मन नहीं लगा गेम खेलना चाहिए? मैं कभी नहीं खेल पाया ऐसा गेम वाला। अच्छा, बाकी अच्छा लग रहा है, जनता का भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को मिला। एक हम आपके लिए एक यूनिक सा पेन लेके आए हैं, जो पेन में लिखोगे भी और टच एंड टाइप जैसा भी है। तो ये आपके लिए एक पेन। बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू के बीच में बहुत बहुत धन्यवाद रवि। जब भी साइन करोगे तो शिवनाथ समाज को याद करोगे। बहुत धन्यवाद रवि भैया। 60 वार्ड आपने घूमे, विपक्षी जो पार्षद रहे उनके साथ कैसा संबंध था? देखिए,
कभी आपसे शिकायत नहीं की कि हमारा काम नहीं हो रहा है? नहीं, हमारी इस कार्यकाल की हम सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे 60 वार्ड में बराबर का हम लोगों ने राशि देने की कोशिश की। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे विपक्ष के साथियों से भी आप पूछ सकते हो कि हमने पूरी कोशिश की। हम सबका उपदेश एक ही है कि शहर का विकास होना चाहिए, शहर में भाईचारा प्रेम का वातावरण हमेशा बना रहे, और इसकी भरपूर हम लोगों ने कोशिश की। एक जब मैं शहर के बीच से गुजरता हूँ, कई बड़े लोग मिलते हैं, कई छोटे लोग भी मिलते हैं, हम उम्र के लोग भी मिलते हैं, तो कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं आपके लिए कि अब तक से 92 में मैं पैदा हुआ, और जहाँ तक मेरी जानकारी है 98-99 से थोड़ा सा राजनीतिक जानकारी थोड़ा बहुत कुछ, तो उस समय सरोज पांडे महापौर हुआ करती थी। उस समय से लेके अब तक में आपका भी नाम कहा जाता है कि एक सफल महापौर रहे हैं। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? भाई हमारा 5 साल अब निकल गया, अब ये जनता को निर्णय करना है, शहर की जनता का आशीर्वाद है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा यही प्रयास किया कि जनता से हम इजीली अवेलेबल रहें और उनके कार्यों को करने का प्रयास करें, होने लायक कार्य को करें। तो ये प्रयास हमने पूरे 5 साल किया। एक लास्ट के 2-3 प्रश्न मेरे हैं। आपको 2 सरकार के साथ काम करने का अवसर मिला है। पहले आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल जी की सरकार के साथ, और अब जो है विष्णुदेव साय की सरकार के साथ। दोनों में कितना कंपैरिजन देखते हैं कि कितना आपको साथ मिल पा रहा है, कितना आपको सपोर्ट मिल पा रहा है, और आप कितना खुल के जो है शहर वासियों के लिए काम कर पा रहे हैं? फर्क तो आता है। हमारी सरकार में कभी साय सरकार से मुलाकात हुई आपसे? अधिकार पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री जी के पास जाते थे, माननीय विधायक जी के पास जाते थे, पूर्व विधायक जी के पास, और अभी भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि विकास कार्य को लेके हम जहां हमको जाना पड़े हम लोग जाते हैं। हम ये गुरेज नहीं करते कि ये हमारी पार्टी की नहीं है। हम माननीय विधायक गजेंद्र यादव जी के पास जाते हैं, हम माननीय मंत्री अरुण साहू जी के पास भी जाते हैं। आपको दुर्ग शहर को किसी चीज़ के लिए पुरस्कृत भी किया गया है दिल्ली में? हम लोगों को स्वच्छता को लेके पहले हमारी रेटिंग बहुत पीछे रहती थी। हाँ, हम लोगों को दिल्ली में हम लोग को पुरस्कृत हुए, हमारी रैंकिंग सुधरी, हम 23वें पर। शहर साफ होने लगा? बहुत साफ है शहर, आप खुद बताइए ना, शहर में भी धूल नहीं दिखती, शहर पूरी तरीके से साफ दिखता है। बहुत बड़ा काम हम लोगों ने किया, मैं आपको बताना भूल गया। जी। पोटिया में पिछले कई सालों से जी वहाँ कचरा डंप हुआ करता था, और स्थिति ये हो गई थी, वहाँ बीमारियाँ फैलने लग गई थी। जी, हमने उस कचरे को वहाँ से हटाया। एक बड़ी शहर वासियों के लिए उपलब्धि शहर आपके के मध्य पोटिया अब शहर के उसमें आ गया, और उसको हमने वहाँ से कचरा को हटाया। जी। ये बहुत बड़ा काम आपके नेतृत्व में किया गया। हाँ, बहुत बड़ा काम उसको मैं मानता हूँ। एक लास्ट 1-2 प्रश्न और हैं। आपकी जो पूर्व में रही भूपेश बघेल की सरकार, छत्तीसगढ़ वाद को लेके काफ़ी सुर्खियों में रही पूरे देश भर में, कि छत्तीसगढ़ संस्कृति को, कला को फोकस किया आपने भी। मैं आपके जो ये दफ्तर है, मैं घूम रहा था, तो छत्तीसगढ़ को बहुत फोकस किया आपने। तो आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर? पीछे लोगों भी बनाया गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जी छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की लोक कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के खेल कूद, छत्तीसगढ़ के पोशाकों, जी, वेशभूषा को आगे बढ़ाने का जो काम किया, जो अपनत्व लगता था। आप खेल कूद, छत्तीसगढ़िया ओलंपियाड माननीय मुख्यमंत्री आपने खेला गिल्ली डंडा कभी? खेले, हम तो पहले भी खेले हैं, कंची खेले हैं, गिल्ली डंडा खेले हैं, लेकिन वो जो अपनापन लगता था जी, वो एहसास अब कुछ सरकार इस चीज़ों से दूरी बना रही है, कम लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है पिछली सरकार की जो भी अच्छी योजनाएं हैं, सरकार को उसको लागू करना चाहिए। एक अपनत्व का जो फीलिंग आती थी, वो अभी कुछ दूरी दिख रही है, दूरी लग रही है। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जो पीपल के पत्ते, जानते होंगे आप, पीपल के पत्ते में वो डिज़ाइन बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, और वो जो है छत्तीसगढ़ के एक लौते आर्टिस्ट हैं, देवव्रत उनका नाम है। उनकी बनी हुई महावीर स्वामी जी की एक छोटी सी तस्वीर है, मैं आपको शिवनाथ संवाद की तरफ से भेंट करना चाहता हूँ। वो ये तस्वीर है जो पीपल के पत्ते में बना हुआ है महावीर स्वामी जी की।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे शिवनाथ संवाद की तरफ से, और जो लीफ कार्विंग आर्टिस्ट हैं, छत्तीसगढ़ के इकलौते आर्टिस्ट हैं, इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का रिकॉर्ड में नाम है, तो उनकी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से एक छोटा सा भेंट बहुत है। धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि ये देखिए, गिफ्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन ये आपने जो दिया है इसको आजीवन भुला पाना संभव नहीं, क्योंकि ऐसे कलाकारी और ऐसी चीज़ें मिलती नहीं है। मैं आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ रवि भैया, बहुत धन्यवाद। एक लास्ट प्रश्न, शिवनाथ संवाद के साथ संवाद करके कैसा लगा? पॉलिटिकल इंटरव्यू था, कैसा लगा? बहुत और शहरवासियों के लिए एक लास्ट, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा। एक पारिवारिक वातावरण में आपने जो इंटरव्यू लिया, ये मतलब ऐसा लग रहा था एक अपने मन की बात कहने का अवसर मिला। मैं इंटरव्यू से जनरली बहुत परहेज करता हूँ, पर आपने जो प्रश्न पूछा और जो जवाब देगा, बहुत ही अपनत्व का वातावरण था। मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद दूंगा। एक और प्रश्न है, भागदौड़ भरी वाली ज़िंदगी के बीच घर को कैसे समय देते थे? घर पे मम्मी, भाभिया, बच्चे कभी कहते नहीं थे? जॉइंट फैमिली, और हम लोग, हमारे पापा लोग 8 भाई हैं, उनके बच्चे, हमारे परिवार में मतलब एक जॉइंट फैमिली का जो अपनापन और एहसास है, हम लोगों को बचपन से सीखने को मिला। लेकिन ये प्रेम परिवार में बना रहे, और मैं दुर्ग शहर की जनता से सबको मिल के रहने का यही कहना चाहता हूँ कि जीवन बहुत छोटा है, हम लोगों को आपस में प्रेम, भाईचारा और सद्भाव के साथ रहना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में हम लोग काम किए, हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ हुई, मैं आपके माध्यम से मैं जनता से खुले मंच में कोई भी गलती हुई उसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ, क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि राजनीतिक जीवन में है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, कुछ गलतियाँ होती है। जी जी, होता है, ये नेचुरल है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो भी गलती मेरे किसी कार्य से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो, तो मैं हृदय की गहराइयों से हमारे दुर्ग शहर की जनता से, हमारे इष्ट मित्रों से, हमारे पत्रकार साथियों से मैं क्षमा चाहता हूँ। आज 31 तारीख, दिसंबर, जिस दिन हम शूट कर रहे हैं, आज साल का आखिरी दिन है। मैं दुर्ग शहर की जनता को, प्रदेश को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि दुर्ग शहर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहे, आपसी में प्रेम, भाईचारा हमेशा बना रहे, और आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे, ताकि हम लोग अच्छा कार्य कर सकें।